राजस्थान को बचाएंगे, भाजपा सरकार को लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे और चित्तौड़गढ़ में 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास करते हुए एक बार फिर रैली को संबोधित किया। अंदाज पूरी तरह से राजनीतिक था, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वो सारी बातें कही जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में जब भी वो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनका ये वादा होता है कि मोदी जो कहता है वो करता है, और राजस्थान में इस बार भी उन्होंने उन तमाम मुद्दों का जिक्र किया जो लगातार वो उठाते रहे हैं। और पहला मुद्दा ये था कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जो राजस्थान की एक बड़ी समस्या बन गई है उसको खत्म करेगी, क्योंकि भाजपा की सरकार आनी है, ये जनता ने संदेश दे दिया है। बहुत बड़ी एक बात प्रधानमंत्री ने कही कि अशोक गहलोत अब ये समझ चुके हैं कि चुनाव में उनका क्या हश्र होने वाला है, इसलिए वो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जो योजनाएं उन्होंने शुरू की है उसको कोई भी सरकार आए तो उसे खत्म न करे। प्रधानमंत्री ने कहा इसका मतलब है कि अशोक गहलोत ये समझ चुके हैं कि इस बार चुनाव में उन्हें हार मिलेगी। ये सब बातें तो हैं जो प्रधानमंत्री ने कही और आपने सुनी भी होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री ने बता दिया कि राजस्थान में चुनाव में वो चेहरा कौन सा होगा जिसके बारे में आप सबको जानने की जिज्ञासा है। और इस बार बिना किसी का नाम लिए हुए प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा पहले वो सुनिए। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, और हम इस कमल के नेतृत्व में, कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। हमारी उम्मीद कमल है, हमारा उम्मीदवार कमल है। हम कमल खिलाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने एजेंडा सेट करते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बार कमल ही वो चिन्ह होगा और कमल ही वो प्रतीक होगा जिसको आधार बना करके हर भाजपाई राजस्थान के चुनाव में उतरेगा। मतलब बिना किसी चेहरे के कमल निशान पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये मतलब अब साफ हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंडा सेट करने के साथ अगर सांकेतिक भाषा में कुछ बोल दे रहे हों तो उसके मायने होते हैं, और मायने यही हैं कि वसुंधरा राजे के साथ जो एक मैराथन मीटिंग में अमित शाह और जेपी नड्डा ने होटल ललित में जो कुछ भी बातचीत की, और उसके बाद आपने सुना होगा कि वसुंधरा हंसते हुए निकली और उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज ओके। मतलब वसुंधरा भी चुनाव मैदान में होंगी, उनके समर्थक भी होंगे, लेकिन खुले तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो सीएम का चेहरा बनाई जाएंगी। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनका महत्व कम किया जाएगा। मतलब मध्य प्रदेश का एक प्रयोग राजस्थान में भी कलेक्टिव नेतृत्व के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों राज्यों में जाएंगे, एजेंडा सेट करेंगे और वो वायदे करेंगे जिस वायदे के लिए वो जाने जाते हैं कि अगर कोई वायदा वो करते हैं तो उसे पूरा करते हैं, इस भरोसे के साथ कि राजस्थान की जनता 2024 में उनको पूर्ण मतदान के द्वारा जिताएगी। इसके पहले जो एक सेमीफाइनल राज्य का चुनाव है उसमें भी प्रधानमंत्री ही चेहरा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसके यही मायने। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने जो सवाल उठाए और जो वायदे किए उससे इतना साफ है कि इस बार जो लड़ाई अशोक गहलोत 50-50 की बना रहे थे उसको प्रधानमंत्री के इन दौरों के द्वारा
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के रंगने की कोशिश की जा रही है और जनता उससे कनेक्ट हो रही है। ये विश्वास और भरोसा प्रधानमंत्री को है, इसलिए उन्होंने अब वायदा भी करना शुरू कर दिया है, जिस वादा को पूरा करने की बात वो इस आधार पर दोहराते हैं कि मोदी जो कहता है वो करता है। राजस्थान में उनके वादों का क्या होगा असर? क्या राजस्थान की जनता एक बार फिर कमल निशान पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी कराएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। जो भी जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल इस खबर और इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।